वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इसकी क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि यूज़र अपनी जानकारी किस प्रकार से फाइल में भर सकता है और फाइल की कौन कौन सी जानकारी हम फाइल पे भर सकते हैं और उसे अपनी फाइल पर इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल कब और कितने बजे किस डेट और टाइम को बनाई गई है, ये जानकारी भी हम देखेंगे इसी वीडियो में, और कंपनी के बारे में जानकारी भी इसी वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको फाइल के अंदर दिया गया है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, शो डॉक्यूमेंट पैनल और एडवांस प्रॉपर्टीज़। तो डॉक्यूमेंट पैनल ऑप्शन के अंदर हम अपने फाइल के बारे में जानकारी फिल कर सकते हैं कि वो फाइल हमने क्यों बनाई है, किस पर्पज़ के लिए बनाई है। इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर के साइड पर आपको ये यहाँ पर पैनल दिखाई देगा। इसके अंदर आपको फाइल के बारे में जानकारी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ऑथर का नाम, यानी यहाँ पर ऑथर अपना नाम भरेगा। जो भी व्यक्ति अपनी फाइल बना रहा है वो यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देगा। सेकंड बॉक्स यहाँ पर आता है टाइटल। टाइटल में आपको फाइल का जो टाइटल रखना हो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर MS वर्ड पर फाइल बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर MS वर्ड टाइप कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आपको किस सब्जेक्ट पर आप फाइल बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इन्फो ऑप्शन। कीवर्ड के अंदर आपको टाइप करना है कि आप किस कीवर्ड के लिए फाइल बना रहे हैं, यानी क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस फाइल में आपने लिखे हुए हैं, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग्स यहाँ पर टाइप कर दिया। कैटेगरी में आपको यहाँ पर लेना होता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती है ये फाइल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके अंदर कैटेगरी टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। स्टेटस में आपको यहाँ पर टाइप करना है कि फाइल आपकी कंप्लीट बन चुकी है या अभी नहीं। तो मैंने यहाँ पर भर दिया कि ये फाइल अभी हमारी रनिंग है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है कि ये फाइल अभी हमारी करेंटली चल रही है। और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है कमेंट, जिसमें आप फाइल के बारे में जानकारी भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी फिल कर देनी है। इस जानकारी को फिल करने के बाद जैसे ही आप इसे यहाँ से क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं और फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं, तो ये भी जानकारी जाकर के फाइल में सेव हो जाती है। अब जब आप इसे फाइल में जाकर के देखेंगे तो यहाँ इन्फो ऑप्शन के अंदर राइट हैंड साइड पर आपको फाइल के बारे में जानकारी दिखाई देने लगती है। जैसे यहाँ पर फाइल का टाइटल दिखाने लगा MS वर्ड, टैग्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स, कमेंट में आपको दिखा रहा है जो हमने मैसेज लिखा था, और ऑथर का नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके बारे में फाइल के बारे में जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगती है। ये शो डॉक्यूमेंट पैनल ऑप्शन का वर्क होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है एडवांस प्रॉपर्टीज़। एडवांस प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्लिक करना है और आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर। इस ऑप्शन के लिए ज़रूरी है कि फ़ाइल आपकी पहले से सेव होनी चाहिए। तो अगर आपने फ़ाइल को सेव नहीं किया है तो फाइल को आप पहले एक बार सेव कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 5 टैब ऊपर मिलते हैं, जिसमें पहला है जनरल, समरी, स्टैटिस्टिक्स, कंटेंट्स और कस्टम। ये 5 टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनरल टैब के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर फाइल का नाम मिलेगा, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है वो कंप्यूटर यहाँ पर डिस्प्ले करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑप्शन दिया जा रहा है। टाइप के अंदर आपको यहाँ पर किस सॉफ्टवेयर पर हमने फाइल बनाई है ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसके नीचे आपको मिल रहा है लोकेशन, यानी फाइल हमने कहाँ पर सेव की है उसकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद इसके नीचे आपको फाइल का साइज शो हो रहा है कि फाइल में हमने कितना मैटर लिखा है।
नीचे आपको MS DOS का नाम शो होता है, जो कि हम लोग MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। नीचे आपको क्रिएटेड डेट एंड टाइम दिखा रहा है, यानी फाइल हमने किस तारीख और समय को बनाई है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और मॉडिफाइड में आपको कब आखिरी बार यह फाइल सेव की गई है वह आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो रहा है। एक्सेस्ड में आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम दिखाता है, जो फाइल हमने यहाँ पर खोल रखी है वो कितने बजे तक फाइल खोल रखी है। लास्ट एक्सेस्ड यहाँ पर बताता है कि फाइल कितने बजे तक खुली रही है। ये जानकारी आपको इसके जर्नल टैब से मिलती है। सेकंड टैब इसका जो दिया गया है वो है समरी। समरी के अंदर आपको वही जानकारी मिलती है जो हम लोगों ने शो डॉक्यूमेंट पैनल पर भरी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 नए बॉक्सेस आपको मिलते हैं। एक मैनेजर का नाम, यदि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसके मैनेजर का नाम यहाँ पर भर दिया जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम भरना है और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसका नाम है हाइपरलिंक बेस। हाइपरलिंक बेस में आपको उन फाइलों के नाम यहाँ पर देने होते हैं जो फाइलें आपने इस फाइल से हाइपरलिंक की हुई हैं। अगर वह कई फाइलें हैं तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाकर उन फाइलों के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट टैब इसके अंदर आपको दिया गया है, इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वैसे ही क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट एंड टाइम और एक्सेस डेट एंड टाइम आपको कंप्यूटर शो करता है। और यदि हमने इस फाइल का प्रिंटर से प्रिंट निकाला है तो उसका भी यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। इन सभी डेट एंड टाइम में यदि मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर कर्सर आ जाता है, लेकिन मैं इस डेट को यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इरेज करने की सुविधा आपको नहीं मिल रही है। का मतलब है यहाँ पर जो भी डेट एंड टाइम आ जाएगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चेंजेस आपके जब आप फाइल को सेव करेंगे तभी यहाँ पर मॉडिफाइड और एक्सेस डेट एंड टाइम चेंज होते हैं। क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पर बदला नहीं जा सकता है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रिवीजन नंबर, यानी फाइल को हमने कितनी बार सेव किया है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे हम एक बार और सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये अपने आप यहाँ पर बढ़ करके 6 हो जाएगा। इसके नीचे आपको यहाँ पर मिल रहा है टोटल एडिटिंग टाइम, यानी कि ये फाइल पर हमने कितनी देर वर्क किया है। तो यहाँ पर दिखा रहा है ये कि 48 मिनट्स इस फाइल पर वर्क किया जा चुका है। के नीचे आपको फाइल के अंदर कितना मैटर लिखा है उसके बारे में कंप्यूटर बताता है। फाइल में टोटल 3 पेजेस हैं। पैराग्राफ यहाँ पर 30 लिखे गए हैं। लाइंस अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो 90 लाइंस हैं। वर्ड्स अगर हम यहाँ पर एक एक करके गिनते हैं तो ये हमारे 1434 दिए गए हैं। और अगर हम कैरेक्टर यानी एक एक अक्षर जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक अक्षर हम यहाँ पर अगर इसे गिनते हैं 6378 वर्ड यहाँ पर कैरेक्टर लिखे गए हैं। और अगर हम इसके बीच में दिए गए स्पेसेस को भी काउंट कर देते हैं तो ये टोटल 7782 है। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स से जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट टैब यहाँ पर दिया गया है कंटेंट्स। कंटेंट्स के अंदर यहाँ पर जितनी भी हम लोग यहाँ फाइल के अंदर हेडिंग्स बनाएंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आगे की वीडियोज़ में हम लोग हेडिंग बनाना भी सीखेंगे। नेक्स्ट टैब में आपको कस्टम ऑप्शन मिलता है। यह फाइल किसके द्वारा चेक की गई है वो आप यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। जैसे चेक्ड बाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया कि अमित, और यहाँ पर इसको आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमित नाम के पर्सन ने इस फाइल को चेक किया है। अगर ये फाइल किसी क्लाइंट के लिए बनाई गई है तो यहाँ पर क्लाइंट का नाम आपको लिखना है और सुमन यहाँ पर मैंने जैसे डाल दिया और ऐड कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पर क्लाइंट है जिनके लिए हमने ये फाइल बनाई थी। किस डेट को कंप्लीट हुई है वो हम यहाँ पर भर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर फिल की जा सकती है। जैसे ही आप यहाँ पर इसके बॉक्स को यहाँ पर ओके करते हैं और फाइल को यहाँ से आप सेव करते हैं तो ये पूरी जानकारी एक बार में सेव हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन के अंदर हम लोग फाइल के बारे में जानकारी फिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है चेक फॉर इशूज। चेक फॉर इशूज के अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रॉपर्टीज में भरी हुई जानकारी को हम डिलीट कर सकते हैं एक ही क्लिक में। आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर ये सभी टिक लगे हुए ऑप्शन आते हैं। कंप्यूटर इन सभी जानकारियों को चेक करेगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जानकारी यहाँ फाइल में भरी गई है। उसके लिए आपको इंस्पेक्ट बटन पर क्लिक करना है
और यहाँ पर कंप्यूटर ये सारी जानकारी चेक करके आपको बताता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जानकारी भरी थी। जैसे ही इसके सामने यहाँ पर एक बटन आ गया है रिमूव ऑल का, जैसे ही हम यहाँ पर रिमूव ऑल बटन को क्लिक करते हैं तो सभी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। अगर हम इसे क्लोज करके दोबारा से प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जा करके को चेक करते हैं एडवांस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ हमने जो जानकारी भरी थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर समरी में जानकारी भरी गई थी, सारे बॉक्सेस यहाँ पर ब्लैंक हो गए हैं, पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से डिलीट हो जाती है। और जनरल सेक्शन में जो फाइल के डेट एंड टाइम है वो भी यहाँ पर बदल जाते हैं। तो इस समय यहाँ पर जो डेट एंड टाइम हो रहा है वैसे ही ये डेट एंड टाइम यहाँ पर बदल जाते हैं। तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन के द्वारा आप प्रॉपर्टीज में भरी हुई जानकारी को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का काम होता है कि अगर हमने अपनी फाइल के अंदर कोई भी मैटर लिखा हुआ है और उस मैटर के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें पीछे का मैटर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर हम इसे अभी क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर राइट हैंड साइड पर ये बॉक्स ओपन करता है। विंडो को हम लोग टास्क पेन कहते हैं और यहाँ लिखा हुआ है नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विथ डिसेबिलिटीज शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इस फाइल को पढ़ने में। लेकिन अगर हम इस मैटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको शेप्स ऑप्शन मिलता है। शेप्स ऑप्शन में जा करके अगर हम यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के मैटर के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर आपको अब एरर मैसेज दिखाने लगता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पीछे का जो मैटर है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ये यहाँ पर एरर शो करने लगता है। अगर ये एरर फाइल में कहीं पर भी आई होगी और हम किसी दूसरी जगह पर हैं और हम इस एरर पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको उस जगह पर पहुँचा देगा जहाँ पर भी ये एरर आई है। तो चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से हम ऑब्जेक्ट जो ओवरलैप कर देते हैं मैटर को वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देना है। सेलेक्ट करिए माउस से क्लिक करके और डिलीट बटन पे इसको प्रेस करिए और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाता है और जो एरर यहाँ पर आ रही थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। इसको क्रॉस करके यहाँ से बंद कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है चेक फॉर इशूज के अंदर चेक कंपेटेबिलिटी। चेक कंपेटेबिलिटी ऑप्शन के द्वारा यदि कोई ऐसा फीचर हमने फाइल में लगा दिया है जो कि MS वर्ड के पुराने वर्जन पर दिखाई नहीं देगा तो वह कंप्यूटर आपको यहीं पर दिखा देता है। जैसे अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो बॉक्स ओपन हो रहा है इसके अंदर कोई भी जानकारी लिख करके नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन फाइल में लगा देते हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं अवेलेबल है, कंप्यूटर यहाँ पर आपको एरर मैसेज दिखाने लगता है। जैसे कि आपको इसको ओके करना है और यहाँ से किसी वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर के अगर हम यहाँ से कोई भी इफेक्ट लगा देते हैं तो हमारे मैटर की जो स्टाइल है वो उसी प्रकार से बदल जाती है। अब हम वापस से अगर फाइल के अंदर जा कर के चेक फॉर इशूज के अंदर चेक कंपेटेबिलिटी को चेक करते हैं तो ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इफेक्ट ऑन टेक्स्ट विल बी रिमूव्ड। यानी ये वर्जन, अगर वर्जन हम इसको चेंज करते हैं, पुराने वर्जन में फाइल को खोलते हैं तो ये फीचर जो ये इफेक्ट लगाया गया है ये फाइल से हट जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन भी इसकी दी गई है, द फॉलोइंग फीचर इन दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट सपोर्टेड बाई अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड। का मतलब है कि जो भी फीचर आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं अगर वो पुराने वर्जन में नहीं खुलेंगे तो वो कंप्यूटर यहाँ से उन्हें हटा देगा। These features may be lost or degraded when opening this document in an earlier version। यदि आपने इस फाइल को पुराने वर्जन में खोला तो फिर या तो ये फीचर्स यहाँ से हट जाएंगे या दूसरी तरह से दिखाई देने लगेंगे। MS वर्ड में जितने भी वर्जन्स आए हैं यहाँ पर आपको वो दिखाएगा कि वो किन किन वर्जन से इस इफेक्ट को कंपेयर कर रहा है। तो MS वर्ड के पीछे के जितने भी वर्जन आए हुए हैं 1997 से लेकर के 2010 तक सभी वर्जन में इस ऑप्शन को चेक किया जा रहा है
लेकिन ये ऑप्शन आपके किसी भी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इफेक्ट पुराने वर्जन में खोलने पर यहाँ से हट जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पर ओके कर देना है। फीचर इस ऑप्शन से हम पुराने वर्जन में जो फीचर नहीं खुलते हैं उन्हें हम इसी वर्जन में देख सकते हैं बिना उस वर्जन पर जाए। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मैनेज वर्जन्स। मैनेज वर्जन ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर हमने कोई फाइल कंप्यूटर में बनाई हुई है, MS वर्ड में हम कंटेंट को टाइप कर रहे हैं, लेकिन टाइप करते समय हमने फाइल को सेव नहीं किया है, तो कंप्यूटर उस फाइल को ऑटोमेटिक 10 मिनट में सेव करता है। जो 10 मिनट का समय है इसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है, और अगर हमने फाइल में जो मैटर लिखा है वो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है तो आप वो फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको इसमें रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, और जो फाइल कंप्यूटर ने यहाँ पर सेव की होगी उसमें आपको डेट एंड टाइम से पहचानना है उसे। आपकी फाइल में जो मैटर लिखा होता है उसी मैटर के शुरुआत के कंटेंट को लेकर के कंप्यूटर फाइल का नाम रख लेता है, और ये जो फाइल सेव होती है इसे ऑटो रिकवरी की फाइल कहा जाता है, और इसका एक्सटेंशन .asd होता है। .asd एक्सटेंशन की फाइल ऑटो रिकवरी की फाइल कहलाती है यहाँ पर। तो अगर ये फाइल आपकी यहाँ पे सेव हो गई है और आप उस फाइल को सेव नहीं कर पाए थे जब आप फाइल में मैटर लिख रहे थे, तो आप यहाँ पर अपनी फाइल को देख सकते हैं और इसे सेलेक्ट करके ओपन करके फिर से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जो भी मैटर आपका इस समय तक बच गया होगा वो आपको यहाँ पर फाइल में मिल जाता है। जो इसमें समय है आपका 10 मिनट का, उसे भी हम लोग बदल सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल में जा कर के ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस के अंदर आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से इसे 10 मिनट पर सेट किया गया है, बाकी हम चाहें तो इसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इस टाइम में आप यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 1 मिनट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसको 120 मिनट किया जा सकता है, यानी 2 घंटे से ज़्यादा इस ऑप्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हो आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो कंप्यूटर आप जो भी समय आपने सेट किया है उसके अनुसार फाइल को ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा। लेकिन यदि आपने कोई फाइल अपनी तरफ से सेव कर दी है तो कंप्यूटर उसे फिर अपनी तरफ से सेव नहीं करता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी फाइल सेव नहीं है तभी तक कंप्यूटर इस फाइल को सेव करता है। अगर आपने इस फाइल को सेव कर दिया है तो कंप्यूटर उस फाइल को सेव नहीं करता है फिर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी फाइल आप समय समय पर सेव करते रहें। या आपके इसके फाइल के अंदर जो इन्फो ऑप्शन था उसके ऑप्शन थे। आगे के ऑप्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।